परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1087 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 4। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। बीते दिनों में हम ये देख रहे थे कि एक अविवाहित व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित अपने जीवन साथी की प्राप्ति कैसे कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अपनी पत्नी की प्राप्ति नामक विषय जो पद 4 में बताया गया है, एक ऐसा विषय है जिसका एक विवाह पूर्व जीवन से ताल्लुक रखने वाला अर्थ भी है और विवाह के पश्चात के जीवन से ताल्लुक रखने वाला अर्थ भी है। बीते दिनों में हम विवाह के पूर्व के जीवन से इस पद का संबंध पर संक्षेप में चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करने का क्या अर्थ है। पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध परमेश्वर के द्वारा पति और पत्नी के लिए दी गई आशीषों में से एक है। आदि माँ बाप आदम और हव्वा की सृष्टि करने के बाद प्रभु ने उन्हें इस प्रकार आशीषित किया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 1:28। पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध का एक उद्देश्य अगली पीढ़ी का जन्म देना है, जो निम्न पद से अवश्य समझ में आ जाता है। परंतु पति और पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध का उद्देश्य केवल बच्चों को पैदा करना नहीं है, जैसे कि कई लोग सोचते हैं। पति और पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध के 3 अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य के विषय में हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। शारीरिक संबंध एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप में जानने तथा विवाह के प्रथम दिनों से ही एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने हेतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक माध्यम है। व्यवस्था विवरण 24:5, नीति वचन अध्याय 5 पद 18 से 19 तक, सफोपदेशक 9:9, श्रेष्ठ गीत 2:4। इसलिए ही इसे पति के लिए मना करना या इसकी प्राप्ति के लिए पत्नी पर हमला करना, जैसे कि कोई वेश्या के साथ करता हो, दोनों परिवार की परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। इसे एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने हेतु नम्रता और आदर के साथ ही किया जाना चाहिए। पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध एक दूसरे को तसल्ली देने का भी एक माध्यम है। उत्पत्ति 24:67 में हम ये पढ़ते हैं कि जब इसहाक ने रिबका से शादी की और उसे अपना तंबू में ले जाकर उसे प्रेम किया, उन्होंने अपनी माँ सारा की मृत्यु के कारण जो दुख अनुभव कर रहा था उससे शांति पाई। इसका मतलब माता पिता को छोड़कर ससुराल में आने वाली स्त्री को और वैसे ही अकेलापन से निराश पुरुष, इन दोनों को तसल्ली पाने का या शांति पाने का एक विकल्प भी है पति और पत्नी का शारीरिक संबंध। इसहाक और रिबका की कहानी से एक और सच्चाई जो सामने आती है वो यह है कि वास्तविक प्रेम शादी के पूर्व नहीं, शादी के बाद ही शुरू होता है। परंतु वो वास्तविक प्रेम तब ही पति और पत्नी अनुभव कर सकते हैं यदि उनका विवाह परमेश्वर के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार हुआ हो। शारीरिक संबंध के बारे में तीसरी बात जो हमें अवश्य समझनी है वो यह है कि पुरुष और स्त्री दोनों को लैंगिक इच्छाएं होती है। भले ही दोनों इसे विभिन्न प्रकार प्रकट करता हो, दोनों के अंदर इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ये इसलिए है कि परमेश्वर ने दोनों को उस प्रकार सृष्टि की है। वास्तव में निम्न प्रकार की शारीरिक इच्छाएं शरीर से बढ़कर मानसिक है। इस प्रकार की इच्छाएं पुरुष या स्त्री तब अनुभव करते हैं जब उनके मस्तिष्कों में इससे जुड़े हार्मोन्स कार्य करते हैं। इसलिए ही इस प्रकार की इच्छा पूर्तियों से किसी को वंचित रखना उस व्यक्ति के विरोध में की जाने वाली मानसिक हमला है। पारिवारिक जीवन इस प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक विकल्प भी है।
पहला कुरिन्ती अध्याय 7 पद 2 से 4 तक की पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। यहाँ से एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि विवाह के पूर्व के हो या विवाह जीवन के बाहर के हो, शारीरिक संबंध को प्रभु व्यभिचार के रूप में देखते हैं। पति और पत्नी को यहाँ तक विवाह के बाद भी अपने शरीरों पर अधिकार यदि नहीं है तो विवाह के पूर्व एक ऐसा व्यक्ति के लिए जो पति या पत्नी नहीं है, कोई अपना वस्त्र कैसे उतार सकता है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, इस महापाप से अवश्य बचे रहिए। पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध जितना पवित्र कार्य है, वैसे ही पारिवारिक जीवन के बाहर, चाहे वो विवाह के पूर्व में हो या वैवाहिक जीवन के बाहर में हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखना परमेश्वर व्यभिचार नामक महापाप के रूप में देखते हैं, इसलिए इससे बचे रहना है। तो हम ये देख रहे थे कि शारीरिक संबंध जो पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो न केवल नई पीढ़ी का जन्म के लिए परंतु एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को प्यार करने तथा एक दूसरे को तसल्ली देने तथा हक पूरा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए माध्यम भी है। ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए ये कार्य पवित्र है और कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे को इससे वंचित करके रखना वचन के अनुसार गलत है। परंतु प्रेम विवाह या अरेंज्ड मैरिज में जब पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होता है तो जरूरी नहीं है कि उनके शारीरिक संबंधों से उन्हें इन फायदाएं मिले। ऐसा क्यों? प्रभु दया करेंगे तो उस विषय को मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।